सिजुनो अपने ब्रदर के साथ बातें कर रही होती है, जहाँ पर उसका ब्रदर कहता है तुम लोगों ने एक बहुत अच्छा काम किया था। तुम लोगों ने जिस मॉन्स्टर को हराया वो बहुत ज्यादा ऊपर लेवल का था, यानी उसके पास बहुत पावर था। लेकिन मैं इस बात को भी जान चुका हूँ, एंशिएंट ड्रैगन मिल चुका है और ये हमारे लिए बहुत अच्छा बात है। सुना है वो तुम्हारा फ्रेंड है और इस बात को भी मैं जानता हूँ तुम एक लड़की हो, यानी तुम अपना काम कर रही हो। इस बात को सुनकर सिजुनो थोड़ा गुस्सा होती है और उसके बाद वो कहती है ऐसा कोई बात नहीं है, मैं बस उसका एक फ्रेंड हूँ और इसके अलावा हम लोग कुछ भी नहीं करते। मोरोहा, रेंजो और सिजुनो एक साथ ही होते हैं, जहाँ पर सिजुनो एक बात में बिजी हो गई थी। इसको देखकर रेंजो कहती है सिजुनो तुम्हें क्या हो गया, और इसके बाद सिजुनो प्रेजेंट माइंड पे आ जाती है। वो कहती है हम लोग क्या बात कर रहे थे। रेंजो कहती है हम लोग उसी डेमन के बारे में बातें कर रहे थे जिसके साथ हमारा फाइट हुआ था। और इसके बाद मोरोहा कहता है और इसके कारण हमें प्रिंसिपल ने बुलाया है, तो हमारे बारे में कुछ कहना चाहती है। और इसके बाद रेंजो कहती है लेकिन ये बस तुमने किया था, यानी इसका क्रेडिट तुम्हें मिलना चाहिए। और इसके बाद ही मोरोहा कहता है ऐसा कोई बात नहीं है, ये हम तीनों ने किया था। जो कहती है लेकिन तुम्हारा पावर बहुत अमेजिंग था, यानी उसको देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे वो था क्या? मोरोहा कहता है मैं भी नहीं जानता वो क्या था। और इसके बाद हमें दिखाना चाहता है एक बंदे को बहुत ज्यादा हैप्पी होता है और उसके बाद वो रेस्टोरेंट पे आ गया था और इसके बाद वो बातें करने लग जाता है, जहाँ पर वो इंग्लिश बातें कर रहा था। इधर इसको समझ नहीं पाती और इसके बाद वो कहती है आपको क्या चाहिए, लेकिन इसके बाद भी वो बंदा अभी इंग्लिश में बातें कर रहा था। जो इसको देखकर बात को समझ जाती है और इसके बाद वो उस बंदे के पास आ चुकी थी और वो कहती है मैं इंग्लिश में बातें कर सकती हूँ। जो इंग्लिश में कहती है आपको क्या चाहिए, और इसके बाद वो बंदा एक कुछ और ही कोई मांग लेता है कि इस जगह में नहीं मिलता, यानी वो किसी और ही देश से आया है, तो उसके कारण उसका आइटम मेन्यू बहुत अलग था। रेंजो कहती है लेकिन ये तो इधर नहीं मिलता, यानी तुम जो मांग रहे हो ये किसी और ही देश में मिलता होगा। और इसके बाद ही वो बंदा जापानीज में कहता है बात को सुनकर बहुत बुरा लगा, लेकिन मुझे ये खाना था। इसको सुनकर रेंजो गुस्सा होती है और उसके बाद वो कहती है तुम जापानीज में बातें कर सकते हो, तो इसके बाद भी तुम अभी ये क्या कर रही थी। जो उस बंदे से बहुत गुस्सा होती है और उसके कारण इधर सिजुनो को आना पड़ता है। इसके बाद वो बंदा उस जगह के बारे में बुराई करने लग जाता है। वो कहता है इधर कुछ भी नहीं मिलता, कैसा प्लेस है, जहाँ पर इसको देखकर रेंजो को अच्छा नहीं लगता। और उसके बाद वो कहती है वैसे आपने क्या मांगा था। बंदा फिर से अपने ऑर्डर को दे देता है, जहाँ पर इस पर रेंजो कहती है हाँ ये आपके लिए ला दिया जाएगा। और इसके बाद बंदे को एक डिश दे दिया जाता है जो कि दिखने में बहुत अच्छा था। इसको देखकर वो बंदा बहुत हैप्पी होता है, कहता है इसका लुक बहुत अच्छा है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा। और उसके बाद वो इसको खाने लग गया था, लेकिन इसके बाद ही वो बंदा इसको खाकर थूक देता है क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत अजीब था। रेंजो और शॉप ओनर इसको देखकर बहुत ज्यादा हैप्पी होता है। वो दोनों एक साथ ही कहते हैं ये उनका एक प्लान था। इसके बाद मोरोहा अपना ऑर्डर देने के लिए शॉप ओनर के पास आने लग गया था, लेकिन इसके बाद ही वो एक अजीब से चीज को नोटिस करता है। वो देखता है जो बंदा तब से बहुत अजीब से बातें कर रहा था वो एक सेकंड में गायब हो जाता है। मोरोहा जान गया था ये बहुत अजीब सा हो रहा है, जहाँ पर वो देखता है रेंजो और सिजुनो एक साथ ही स्टॉप हो चुके थे। मोरोहा कहता है क्या टाइम स्टॉप हो चुका है, लेकिन इसके बारे वो देखता है मोरोहा के पास वो बंदा आ चुका था और उसके बाद वो अटैक करने लग जाता है, जहाँ पर मोरोहा इसके लिए रेडी नहीं हो पाता। मोरोहा के मुंह में अटैक लगने वाला होता है, लेकिन इसके बाद ही वो बंदा स्टॉप हो जाता है और इसलिए मोरोहा को कुछ भी नहीं होता। लेकिन इससे मोरोहा बहुत ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। वो कहता है क्या ये मुझे मारना चाहता है, लेकिन इसके बाद वो बंदा कहता है मैं ऐसा तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करना चाहता, यानी तुमने कुछ मुझे और ही समझ लिया, लेकिन जो भी हो मेरा काम हो चुका है। और इसके बाद वो पैसा देकर इधर से जाने लग गया था और वो बहुत ज्यादा हैप्पी होता है। मोरोहा इस बंदे का बिहेवियर को देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है। वो सोच रहा था ये कौन हो सकता है, लेकिन सिजुनो को देखकर ऐसा लगता है वो इसके बारे में जानती है। बाद हमें बताया जाता है उस पर्सन के बारे में और इसका नेम था एडवर्ड। आया है एंशिएंट ड्रैगन को देखने के लिए, यानी वो इधर आया था मोरोहा के लिए। साथ ही हमें बताया जाता है एडवर्ड एक अकेला ऐसा पर्सन है और भी ज्यादा लोग देखना चाहते हैं। एडवर्ड बहुत दूर से उसको देखने के लिए इस अकेडमी में आया है। तीन आता है लड़कियों के ड्रेसिंग रूम में, जहाँ पर रेंजो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। वो कह रही होती है मोरोहा के पावर के बारे में अब लोग जानते हैं और ये बहुत अच्छा बात है, यानी जल्द ही उसको प्रमोशन मिलने वाला है। ये कुछ ऐसा वैसा नहीं होगा, उसको रैंक दे दिया जाएगा एस का, जो कि सबसे ऊपर वाला होता है, यानी मैं जानती हूँ उसको बहुत ज्यादा ही तरक्की मिलने वाला है। बहुत अच्छा बात है और उसके बाद मैं उसके साथ घूम सकती हूँ और मेरे पास एक बहुत अच्छा बॉयफ्रेंड होगा। इसको सुनकर सिजुनो कहती है ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। रेंजो कहती है लेकिन क्यों। और उसके बाद सिजुनो कहती है अगर किसी बंदे को एस क्लास दे दिया जाए तो ये सबसे ऊपर वाला रैंक होता है, इसके बारे में तुम जानती हो। तो इसके बाद वो एसोसिएशन तुम्हें अपने साथ ले जाएगा और तुम्हें बहुत सारा मिशन दिया जाएगा। एस क्लास मिलने वाले बंदे का लाइफ डेंजर में आ जाएगा क्योंकि उसको ऐसे मिशन दिया जाएगा जो कि बहुत डेंजरस होता है, यानी लाइक बहुत सारे डीमन के साथ एक साथ ही लड़ना, जो कि हायर लेवल के होते हैं। साथ ही तुम कहीं पर ऐसे ही नहीं जा सकते, तुम्हें परमिशन दिया जाएगा और इसके बारे तुम जा सकते हो। परमिशन के खिलाफ तुम कुछ भी नहीं कर सकते, यानी तुम लॉक्ड हो जाओगे।
और अगर ऐसा हुआ तो मोरोहा भी ऐसा ही हो जाएगा, यानी वो बहुत बिजी रहेगा और वो तुम्हारे साथ नहीं आ पाएगा, वो फ्री नहीं होगा। रेंचो बात से बहुत ज्यादा दुखी होती है और इसके बाद वो कहती है अगर ऐसा बात है तो हम लोग डेट पे कैसे जाएंगे। सिजुनो कहती है तुम एक पागल हो। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है अरीना में, जहाँ पर उनका एक साथ ट्रेनिंग होने वाला था। टीचर उन सबको सिखा रहे होते हैं और इसी बीच एक बंदा खड़ा हो जाता है और उसके बाद वो कहता है मेरे पास पहले से बहुत पावर है और अब के दिनों में मैं एक लड़के के बारे में सुन रहा हूँ जो कि न्यूली इधर आया है, तो मैं उसका पावर देखना चाहूंगा। और उसके बाद वो रेडी हो जाता है फाइट के लिए और उसके बाद वो कहता है हायामुरा यानी मोरोहा तुम रेडी हो सकते हो, तुम्हारे साथ ही फाइट करना चाहता हूँ। और इसके बाद ये मोरोहा भी रेडी हो जाता है। इन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट होने वाला था, जहाँ पर हमें दिखाना चाहता है ऑडियंस के तौर पर एडवर्ड भी इधर होता है, लेकिन वो उन दोनों का फाइट नहीं देख रहा था, वो ऐसे गेम खेल रहा होता है। फाइट स्टार्ट होने वाला था और इसके कारण एडवर्ड को कहा जाता है क्या आप इस फाइट को नहीं देखने वाले, बट कहता है इसमें इतना इंटरेस्टिंग क्या होने वाला है जो कि मुझे देखना है, गेम ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है और इसलिए मुझे खेलने दो। एडवर्ड गेम खेलने में बहुत बिजी होता है और इसके बाद हमें दिखाया जाता है फाइट में दूसरा वाला ओपोनेंट पहले अपना अटैक करता है, जहाँ पर वो पहले बहुत सारे अपना पावर दिखा देता है। इसको देखकर ऑडियंस थोड़ा डर गए थे, यानी वो लोग कहते हैं ना जाने मोरोहा का क्या होने वाला है। फिर भी कहता है ये उसने लेवल 2 का पावर यूज किया जो कि पहले के टाइम में ये अच्छा नहीं है, यानी इस पावर का इम्पैक्ट बहुत होता है और अगर ये किसी को लग गया तो इसके बाद वो हर्ट हो सकता है। और इसके बाद वो बंदा अपना अटैक कर देता है, जहाँ पर ये अटैक मोरोहा को लग गया था। सब लोग देखते हैं मोरोहा गायब हो चुका था इस अटैक के बीच में, लेकिन इसके बाद हमें दिखाया जाता है मोरोहा उधर ही होता है जहाँ पर उसकी बॉडी में अटैक लग चुका था, लेकिन उसको कोई भी इफेक्ट नहीं होता। मोरोहा अटैक से बच चुका था और इसके बाद वो अपना स्पेल लिख रहा होता है। इसको देखकर वो ओपोनेंट वाला बंदा जान चुका था वो इससे नहीं जीत सकता। मोरोहा अलग ही लेवल का बंदा है और इसलिए वो बंदा कहता है मैंने जो तुम्हें कहा था इसके लिए मुझे माफ कर देना। लेकिन इसके बाद मोरोहा कहता है लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, यानी मैंने अपना स्पेल कंप्लीट कर लिया। और इसके बाद मोरोहा अटैक कर देता है। अटैक के साथ ही मोरोहा इस गेम को भी जीत लेता है और इसके बाद हमें दिखाना चाहता है मोरोहा आ जाता है प्रिंसिपल रूम में क्योंकि उसको बुलाया गया था। और इसके बाद मोरोहा देखता है इधर माया होती है। माया को देखकर मोरोहा कहता है वैसे प्रिंसिपल कहाँ पर है कि उन्होंने मुझे बुलाया था। और उसके बाद माया कहती है प्रिंसिपल अभी एक काम के लिए गई है लेकिन वो आने वाली है। और उसके बाद मोरोहा कहता है तो क्या एक ट्रिक था। उसके बाद माया कहती है नहीं। और इसके बाद माया कहती है ये कोई ट्रिक नहीं था, वो तुमसे बातें करना चाहती है। और उसके बाद माया कहने लग जाती है सिजुनो की फैमिली के बारे में, जहाँ पर मोरोहा जान पाता है सिजुनो का ब्रदर इस अकेडमी का प्रेसिडेंट है। उनका फैमिली बहुत ज्यादा रिच है और इसके कारण उसका बहुत हिस्सा इस अकेडमी में आता है और इसलिए उसको प्रेसिडेंट माना चाहता है। वो अपनी बहन यानी सिजुनो को एक स्ट्रॉन्ग लेडी बनाना चाहता है और उसके कारण उसने अपने बहन को इधर लाया, यानी इस अकेडमी में लाया। और उसके बाद सिजुनो को ट्रेनिंग दिया, लेकिन इससे सिजुनो हैप्पी नहीं थी। हमने देखा था सिजुनो बहुत अपसेट रहती थी, लेकिन जब से तुम इधर आ गई तब से हम लोगों ने नोटिस किया सिजुनो पहले से बहुत बदल चुकी है, पहले से हैप्पी रहती है और इसके कारण हम लोग भी बहुत हैप्पी है। इसके बाद हमें दिखाना चाहते हैं सिजुनो को, जहाँ पर वो अपने ब्रदर के साथ होती है। उसके साथ एडवर्ड भी होता है, जहाँ पर वो कहता है सच एंशिएंट ड्रैगन इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है। उसके बाद सिजुनो का ब्रदर कहता है ऐसा बात नहीं है, उसके अंदर बहुत सारा पावर है और उसको मैं प्रमोशन देने के लिए दे, उस फाइट का क्रेडिट उसको देके मैं ये काम करने वाला हूँ। इसको सुनकर प्रिंसिपल कहती है लेकिन ये बात सही नहीं होगा, यानी उस फाइट में वो तीनों थे, ये बात हो सकता है मोरोहा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसके पास बहुत ज्यादा पावर है, लेकिन इसके बाद भी सिजुनो भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इसके बाद सिजुनो का ब्रदर कहता है लेकिन जो भी हो मोरोहा को तुम बुलाने वाले हो एक डिनर के लिए। और इसके बाद हमें दिखाना चाहता है इसके बाद वाले दिन में, जहाँ पर मोरोहा स्कूल में होता है और वो ऐसे ही बोर होता है, स्कूल के गार्डन में सो रहा होता है और इसी बीच उसके पास आ गई थी सिजुनो और उसके बाद वो उसके पास ही बैठ जाती है। और उसके बाद वो सोने में लग गई थी, जहाँ पर मोरोहा अपना सपना देख रहा होता है। वो एक अलग ही वॉल में था, जिस वॉल में सब लोग फ्रीज हो चुके थे। उसके पास से एक लेडी होती है जिसके साथ उसका एक अफेयर था। वो दोनों किंग क्वीन की तरह लग रही थी। और उसके बाद वो लेडी और मोरोहा पास आ जाता है। उसके बाद मोरोहा अपने प्रेजेंट टाइम में आ जाता है। वो कहता है वो क्या था, क्या ये उसका और एक पास लाइफ है। और इसके बाद वो एक चीज को टच करता है जहाँ पर ये बहुत अच्छा था, यानी ये बहुत ज्यादा स्मूथ होता है। इसको टच करके मोरोहा कहता है ये सब क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन ये बहुत अच्छा है। और इसके बाद मोरोहा अपना आंखें खोलता है। इसी बीच किसी लड़की ने चिल्लाया भी था। मोरोहा जान लेता है उससे एक गलती हो चुका है। मोरोहा देखता है इधर होती है सिजुनो को इधर देखकर मोरोहा बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है। और उसके बाद वो कहता है मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं नहीं जानता था तुम इधर ही हो। इसके बाद वो दोनों बातें करते हैं, जहाँ पर मोरोहा सिजुनो की तरफ देख रहा होता है, जहाँ पर इसको देखकर सिजुनो सोचती है सच वो मेरे साथ किस करना चाहता है। सिजुनो अपनी आंखें बंद कर देती है और उसके बाद वो कहती है तुम कर सकते हो।
मोरोहा कहता है ऐसा कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ किस करना नहीं चाहता, मैं तो बस एक चीज को देख रहा था। सिजुनो कहती है तुम कर सकते हो, मैंने बोला ना मैं रेडी हूँ इसके लिए। और ऐसे वो लोग बातें कर रही थी और इसके बीच इधर आ जाते हैं रेंचो, जो उन दोनों को इधर इस पोज पे देख के बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। और उसके बाद वो कहती है दोनों ये सब क्या कर रही थी। और इसके बाद मोरोहा कहता है ऐसा कोई बात नहीं है। मोरोहा कहता है क्या तुमने सब देख लिया। और उसके बाद जो कहती है हाँ मैंने सब देख लिया और सुना भी, और इसको सुनकर मुझे अच्छा नहीं लगा। रेंचो बहुत गुस्सा हो जाती है और इसके बाद वो चिल्लाने लग गई थी। सीन आता है कार में, एडवर्ड अपने असिस्टेंट के साथ बातें करते हुए आ रहा होता है, जहाँ पर वो लोग बातें कर रही थी एक इशू के बारे में हम लोग बाद में जानेंगे। खैर इसके बाद एडवर्ड कहता है क्या हम लोग एक डिनर के लिए जाएंगे। और उसके बाद असिस्टेंट कहती है इसके लिए वो नहीं जाना चाहती। एडवर्ड कहता है अगर ऐसा बात है तो ठीक है, हम लोग इस डिनर को मिस करने वाले हैं। और इसके बाद हमें दिखाना चाहते हैं रात सिजुनो अपने लिए कपड़ा देख रही होती है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्पेशल था। आज मोरोहा उन लोगों के साथ डिनर करने वाला है और इसकी कहानी वो एक बहुत ज्यादा स्पेशल सा ड्रेस पहन लेती है। इसके बाद वो बाहर आ जाती है और उसके बाद वो देखती है मोरोहा पहले से इधर आ चुका था। मोरोहा को देखकर सिजुनो बहुत ज्यादा ही शॉक्ड होती है, क्योंकि मोरोहा अलग ही लग रहा था। सिजुनो मोरोहा के पास आ जाती है और उसके बाद वो कहती है तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। और उसके बाद मोरोहा कहता है तुम भी, और वैसे भी आज मैं ऐसा ड्रेस में हूँ, लेकिन इससे पहले मैंने ऐसा कभी ट्राई नहीं किया था। इसके बाद वो लोग ऐसे बातें करते हैं और इसके बाद वो लोग आ चुके थे डिनर के। उनके साथ सिजुनो का ब्रदर भी इधर होता है और इसके बाद वो लोग बातें करते हैं, जहाँ पर सिजुनो का ब्रदर कहता है मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, यानी तुमने जो किया था वो बहुत ज्यादा अमेजिंग था, तुम्हारे पास बहुत पावर है, तो क्या तुम आगे जाना चाहते हो। वहाँ कहता है अगर आप उस फाइट के बारे में बात कर रहे हो तो उसमें वो दोनों भी थे, यानी हम लोगों ने मिलकर उसको हराया था। सिजुनो का ब्रदर कहता है लेकिन जो भी हो मैं जानता हूँ तुम्हारे पास बहुत पावर है और तुम रैंक एस पे आ सकते हो अगर ये क्रेडिट तुम्हें मिल जाए तो। वहाँ कहता है ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उस फाइट में वो दोनों भी थे, यानी इसका क्रेडिट उन दोनों को भी चाहता है। ब्रदर कहता है मेरे पास एक और बात है, यानी इसका सारा क्रेडिट मैं तुम्हें दे सकता हूँ। वो दोनों भी मान जाए तुमने सब कुछ किया था और इसके बाद तुम रैंक एस पे आ सकते हो। इसको सुनकर सिजुनो गुस्सा होती है और उसके बाद वो कहती है ये गलत है। और उसके बाद हमें दिखाना चाहता है जहाँ पर उसका ब्रदर कहता है ये कुछ भी गलत नहीं है, मैं जो करना चाहता हूँ वो मैं कर सकता हूँ। डिनर के बाद मोरोहा आ जाता है सिजुनो के रूम में और वो दोनों एक साथ बातें कर रहे थे, जहाँ पर सिजुनो कहती है माफ कर देना, लेकिन मेरा ब्रदर बहुत ज्यादा सेल्फिश है, वो सब कुछ अपनी तरफ से करता है और उसके लिए मुझे माफ कर देना। वह कहता है कोई बात नहीं है, लेकिन ये रैंक एस क्या होता है, क्या ये बहुत डेंजरस है। और उसके बाद सिजुनो कहने लग जाती है रैंक एस सबसे ऊपर वाला लेवल होता है, इसके बाद तुम्हें बहुत अच्छे काम दिया जाएगा जो कि बहुत डेंजरस भी होता है, और साथ ही तुम बहुत बिजी हो जाओगे, आगे तुम्हें कोई भी फ्री टाइम नहीं मिलने वाला, तुम बहुत बिजी हो जाओगे। कहता है तुम्हारा रूम देखकर ऐसा लगता है तुम बहुत सारे लोनली हो। सिजुनो कहती है लेकिन क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। और उसके बाद मोरोहा कहता है क्योंकि तुम्हारे रूम में एक भी पिक्चर नहीं है, ये सिंबल है लोनली होने का। और उसके बाद सिजुनो कहती है हाँ तुम सही कह रही हो, क्योंकि मेरे रूम पे भी मेरे फैमिली का ही हक जमता है, वो लोग जो भी चाहते हैं वही मेरे रूम में होता है, और इसके कारण मैं बैथ को सबसे ज्यादा चाहती हूँ, क्योंकि मैं अच्छी तरह से सो सकती हूँ, लेकिन अभी के टाइम में मुझे फ्री एयर चाहिए कि अच्छा हो, तो इसलिए क्या तुम मेरे साथ आ सकते हो। और इसके बाद मोरोहा मान जाता है, वो दोनों आ जाते हैं उनके रूम में। इसके बाद वो लोग एक साथ बात करते हैं, जहाँ पर सिजुनो मोरोहा के बहुत पास आ गई थी। मोरोहा इसे देखकर शॉक्ड होता है और इसके बाद ऐसे ही थोड़ा टाइम बीतता है, जहाँ पर मोरोहा कहता है तुम थोड़ा दूर जा सकती हो। सिजुनो कहती है मुझे डिस्टर्ब मत करो। इसको सुनकर मोरोहा को अपने पुराने बातों के बारे में याद आने लग गया था, यानी उसके पास्ट लाइफ की बातों के बारे में। मोरोहा अपने मन में कहता है क्या वो लड़की सिजुनो है, और ऐसे वो लोग अपना एक टाइम स्पेंड कर लेते हैं। रात को मोरोहा अपने घर की तरफ आ रहा होता है, जहाँ पर बीच में वो रुक जाता है। वो कहता है इधर से मैं चल के भी जा सकता हूँ, आपका बहुत ज्यादा थैंक यू। और उसके बाद ड्राइवर नीचे आता है और इसके बाद वो कहता है तुम बहुत अच्छे हो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक चीज है। और उसके बाद वो दे देता है कुछ खाने के आइटम को, और इसको देखकर मोरोहा बहुत ज्यादा हैप्पी था। वो कहता है आपका बहुत थैंक यू। उसके बाद हमें दिखाना चाहता है मोरोहा ऐसे आगे जा रहा था। मोरोहा बहुत हैप्पी होता है क्योंकि उसके पास अब खाने का आइटम भी था, लेकिन इसके बारे मोरोहा नोटिस करता है उसके पीछे कोई आ गया था। बहुत टाइम से उसके पीछे कोई आ रहा था जो कि उसके पीछे होता है, यानी वो उसको फॉलो कर रहा था। और इसके कारण मोरोहा पार्क में आ जाता है और इसके बाद वो स्टॉप होता है। मोरोहा कहता है मैं जानता हूँ मेरे पीछे कोई है, और इसके कारण तुम आगे आ जाओ, मैं भी नहीं चाहता तुम मेरे घर तक आ जाओ। और इसके बाद एक फाइट हो, एक राइडर का ड्रेस पहनी हुई पर्सन आगे आ जाती है, और इसके बाद उन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो चुका था। फाइट के दौरान मोरोहा जान पाता है उसका ओपोनेंट एक लड़की है। इसके बाद उन दोनों के बीच में बहुत अच्छा फाइट होता है, जहाँ पर वो लड़की बहुत अच्छा अटैक करती है, लेकिन मोरोहा के पास अपना अच्छा पावर था और वो इसका यूज करता है, जहाँ पर वो लड़की हार जाती है। इसके बाद मोरोहा कहता है तुम कौन हो, लेकिन वो लड़की कुछ ना कह के इधर से भाग जाती है, और ऐसे एपिसोड का एंड हो चुका था। तो ये लड़की कौन है ये हमें देखना होगा इसके बाद वाले एपिसोड में, और उसके लिए वेट करो। बाकी हम लोग मिलते हैं यहाँ।